मान लो आप शेयर मार्केट में नए हो और आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है और मान लो आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, या मान लो आपने उस डीमैट अकाउंट के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए के शेयर खरीद लिए हैं। आपने उस ब्रोकर के जरिए लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब मान लो ब्रोकर रातों रात भाग जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब जाएंगे? क्या आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस नहीं मिलेंगे? और अगर आपको आपके पैसे वापस भी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है, तो वो कैसे काम करते हैं। ना तो अमेज़ॉन के पास खुद का कोई स्टोर है और ना ही उसका खुद का कोई प्रोडक्ट है, बट फिर भी आप अमेज़ॉन पे से जो चाहे वो ख़रीद सकते हो, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, शूज़, चावल, दाल, वॉचेस एट्सेट्रा। अब अमेज़ॉन की तो खुद की दुकान है नहीं, फिर भी उस पर सब कुछ मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अमेज़ॉन एक मीडिएटर की तरह काम करता है। वो बायर और सेलर को मिलाता है और उन दोनों से कुछ कमीशन चार्ज करता है, और इसी तरह अमेज़ॉन काम करता है। इसी तरह वो अपना बिजनेस करता है। अमेज़ॉन एक मीडिएटर है सेलर और बायर के बीच। गैस ब्रोकर की भी यही कहानी होती है, बट आपको शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स जानने होंगे ब्रोकर के बारे में जानने से पहले। अब गैस शेयर मार्केट में जितने भी शेयर लिस्टेड होते हैं वो कहाँ पे लिस्टेड होते हैं? वो NSE एंड BSE पे लिस्टेड होते हैं। और NSE एंड BSE की फुल फॉर्म क्या है? तो NSE की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। अब अगर आपको किसी भी शेयर को ख़रीदना है तो आप डायरेक्टली NSE एंड BSE से नहीं खरीद सकते हो। आपको किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है और वहीं पे एंट्री होती है एक ब्रोकर की। आपको शेयर खरीदने के लिए किसी ब्रोकर के पास जाना होगा, यानी आप किसी ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट खुलवाओगे और फिर उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर पाओगे। तो अब जो मैंने एग्जांपल दिया था अमेज़ॉन का, उसमें अमेज़ॉन क्या कर रहा था? वो बायर और सेलर के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था। यानी आप अमेज़ॉन के ज़रिए कुछ भी खरीद सकते थे, बस वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करता था। ठीक ऐसे ही ब्रोकर होता है। आप जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, वो डीमैट अकाउंट एक मीडिएटर की तरह काम करता है। वो स्टॉक मार्केट में सेलर और बायर को मिलाता है, और जब भी आप कोई शेयर बाय और सेल करते हो तो वो उसमें से कुछ कमीशन चार्ज करता है। यानी आप पहले किसी ब्रोकर के पास जाओगे, फिर वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे और फिर उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप किसी भी शेयर को बाय और सेल कर पाओगे। अब गैस आपको अगर इन सब में से किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट एकदम फ्री में खोल सकते हो। अब मान लो आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और आपने उस डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदा। अब जो आपने शेयर को ख़रीदा है उस ब्रोकर के थ्रू, वो ख़रीदे हुए शेयर कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो ब्रोकर के पास तो स्टोर होते नहीं हैं, तो वो स्टोर होते हैं CDSL और NSDL के पास। अब CDSL और NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CDSL की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और NSDL की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी CDSL और NSDL हमारे इंडिया की डिपॉजिटरी है जो कि सेबी के अंडर में काम करती है। सेबी ही CDSL और NSDL को रेगुलेट करती है। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी स्टॉक मार्केट सेबी के अंडर आता है और सेबी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। यानी इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है सेबी को, और सेबी रेगुलेट करती है CDSL और NSDL को। और अब जो भी शेयर खरीदते हो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो स्टोर होते हैं CDSL और NSDL के पास। आपके खरीदे हुए कोई भी शेयर किसी भी ब्रोकर के पास स्टोर नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं CDSL और NSDL के पास ही। अब हाइपोथेटिकली मान लो आपने किसी ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट खुलवाया था और उससे पैसे भी इन्वेस्ट किए थे शेयर मार्केट में। अब मान लो ब्रोकर रातों रात भाग जाता है, तो आपके पैसों का क्या होगा? तो गैस आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी वीडियो में जाना कि आप अगर किसी भी ब्रोकर के ज़रिए कोई भी शेयर बाय करते हो तो वो जो ख़रीदे हुए शेयर होते हैं वो ब्रोकर के पास स्टोर नहीं होते, वो CDSL और NSDL के पास में स्टोर होते हैं। अब अगर ब्रोकर भाग भी जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नए ब्रोकर के पास में जाना है और उसको सब बताना है कि पहले वाला ब्रोकर भाग गया है। तो फिर वो जो नया ब्रोकर है वो आपके पुराने CDSL और NSDL के अकाउंट को नए डीमैट अकाउंट से लिंक कर देगा और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आपको शो होने लग जाएगी।
तो आई होप गैस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी ब्रोकर भाग जाता है तो आपको उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोकर अगर भाग भी जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। आप फिर से नए ब्रोकर के पास में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है शेयर मार्केट में, उस इन्वेस्टमेंट को आप वापस से पा सकते हो। तो मैं वापस से एक बार समाप्त कर देता हूँ शॉर्ट में जो भी मैंने बताया। तो गैस आप अगर किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो और आप उस ब्रोकर के जरिए किसी भी शेयर को खरीदते हो या फिर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो, और अगर मान लो ब्रोकर भाग जाता है, ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर केसों में, बट बाय एनी चांस अगर हो भी जाता है ऐसा, और ब्रोकर भाग भी जाता है, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने जो भी शेयर खरीदे हैं शेयर मार्केट में उस ब्रोकर के जरिए वो शेयर CDSL और NSDL पे स्टोर होते हैं और आप नया डीमैट अकाउंट खोल के वापस से अपनी इन्वेस्टमेंट को पा सकते हो। उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो गैस अगर ब्रोकर भाग भी जाता है तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करो। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको सही शेयर सिलेक्ट करने हैं, आपको गलत स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। नहीं तो ब्रोकर तो पता नहीं भागेगा या फिर नहीं भागेगा, बट आप अगर गलत शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके पैसे इस तरीके से ज़रूर डूब जाएंगे। तो आपको सही शेयर में और सही कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है। तो गैस आज के वीडियो में हमने जाना कि ब्रोकर क्या होता है और अगर ब्रोकर भाग जाता है तो हमारे पैसों का क्या होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।